दो और शख्सियतें इस वक्त हमारे साथ मंच पर हैं। अमरजीत भगत साहब, जिनके ऊपर जिम्मेदारी उस अहम विभाग की है जिसके बारे में पूर्ववर्ती सरकार को एक बड़ा क्रेडिट पीडीएस सिस्टम के लिए जाता है और उसको किस तरह से लागू किया गया, इसको लेकर भी बड़ी चर्चा बड़े बड़े मंचों पर हुई है। और अब अमरजीत भगत साहब खाद्य मंत्री के तौर पर चीज़ों को देख रहे हैं। संस्कृति विभाग भी आपके पास है। दोनों चीज़ों को लेकर विस्तार से बात करेंगे। और रायपुर शहर के प्रथम नागरिक, यहाँ के महापौर एजाज ढेबर जी भी हमारे साथ हैं। तो शहर के विकास को लेकर जब हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात कर रहे हैं तो रायपुर में और क्या क्या नया गढ़ा जा रहा है, इसको लेकर एजाज ढेबर साहब से भी संवाद करेंगे। पहले अमरजीत भगत साहब, क्योंकि हम अभी भी यही चर्चा कर रहे थे कि धान खरीदी को लेकर किसानों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ अव्यवस्थाएं हैं। तो पिछले एक साल में जो धान खरीदी हुई, 2 बार आप खरीद चुके हैं, ये तीसरा टर्म है जिसमें आप खरीद रहे हैं, तीसरी या चौथी बार आप खरीद रहे हैं। तो क्या तीसरी बार जो खरीद रहे हैं उसमें क्या आपने सीखा है पिछले 2 बार से, और अव्यवस्था कम से कम हो इसके लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छे विषय में चर्चा करने के लिए बुलाया है, और सभी यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्ध जनों को भी नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ जिसको धान का कटोरा कहते हैं, और यहाँ के लगभग 80% लोग कृषि कार्य करते हैं। इस प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का काम अगर कुछ हो सकता है तो कृषकों के माध्यम से ही, उनके लिए योजना बना करके उसका क्रियान्वयन करके। और मैं कह सकता हूं कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बहुत बारीकी से इस पर योजना भी बनाया और क्रियान्वयन भी किया। छत्तीसगढ़ में महज सरकार में बैठते ही 2 घंटे के अंदर जिस प्रकार से किसानों का कर्जा माफ़ करके उनको संबल प्रदान किया, 2500 रुपया में वादे के अनुसार धान खरीदी करके दिखाया। आगे चल करके जब इसमें दिक्कत आया तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए योजना का संचालन किया। तो एक बड़ा काम है किसानों के लिए। और ये मैदानी क्षेत्र की बात है। वहीं पर आप वनांचल में देखेंगे जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक संख्या में आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं, जिनका मुख्य रूप से वनों पे आधारित उनका जीवन रहता है। साल भर का उनका जो गुजारा होता है वो वनों से जो एकत्रित करने वाले जो वन उपज है उससे होता है। पिछली सरकार में महज 8 प्रकार के वन उपज की खरीदी होती थी, उसको बढ़ा करके हमारी सरकार ने 52 प्रकार के वन उपज की खरीदी कर रही है। पिछले सरकार में हम देखेंगे तो ये तेंदूपत्ता की खरीदी 2500 रुपया मानक बोरा से किया जाता था, उसको बढ़ा करके हमारी सरकार ने 4000 रुपया मानक बोरा किया, जिससे निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग के लोग आर्थिक रूप से सशक्त हुए, संबल उनको मिला। तो इन तमाम बातों के बाद भी आप विपक्ष को संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी विपक्ष नेता हमारे साथ थे। आप जो बात कह रहे हैं, आपके प्रश्न में ही जवाब छुपा हुआ है। विपक्ष कभी संतुष्ट होता है क्या? विपक्ष का काम ही है आवाज़ उठाना, असंतोष व्यक्त करना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना। तमाम आप अच्छे काम भी करेंगे तो विपक्ष का काम रहता है उसमें कमी निकालना। लेकिन कुछ बातें विपक्ष ठीक कह भी रहा है। जैसे बीते साल धान खरीदी में जो समस्याएं आई थी, आपके अधिकारी जो हैं वो एक अलग ढंग से सोचते हैं और आप लोग अलग ढंग से सोचते हैं। वो टोकन की संख्या तय करते हैं, आज इतना लिया जाएगा, कल इतना लिया जाएगा। किसान के वो प्रयोग क्यों किया जाता है आखिर? आपके सामने पूरे आईना के समान सब कुछ रखा हुआ है। पिछले सरकार का काम भी और हमारे सरकार का काम भी। पिछली सरकार में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी सामने बैठे हैं। 15 साल में इन्होंने कभी भी 70 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा का धान खरीदी नहीं किया,
और जो राज्य की आवश्यकता है, जो सेंट्रल पूल में जमा करने के अलावा उससे ज़्यादा का खरीदी नहीं किया। और हमारी सरकार बनने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी ने पहले साल में ही लगभग 80 लाख मीट्रिक टन, दूसरे में लगभग 83 से 84 के बीच, और इन साल जो धान खरीदी का सीजन है इसमें लगभग 85 से 90 के बीच जाएगा, उससे भी ऊपर जाएगा। तो आंकड़ा आप देख लीजिए बिल्कुल कितने का अंतर है जी। और जिस प्रदेश में लगभग 80% लोग कृषि कार्य करते हों, उसके लिए इतने बड़े पैमाने पे योजना बना करके उनको मदद करना, मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ा काम है और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। ठीक है। एजाज ढेबर साहब, विपक्ष के लोगों की बात हो रही है तो वो ये आरोप भी लगाते हैं कि युवा मेयर तो ज़रूर हैं, लेकिन जितना नया गढ़ नहीं रहे हैं रायपुर में, उससे ज़्यादा पुराना तोड़ दे रहे हैं। देखिए, अब रायपुर शहर नहीं रहा। हम लोग अगर शहर जैसे सोचेंगे कि रायपुर शहर को अब हमें राजधानी जैसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब ये राजधानी बन गया, कैपिटल बन गया है और लोगों की यहाँ पर फ्लोटिंग 20 लाख लोगों की है। तो ये ज़रूरी है कि हम जो कुछ पुरानी चीज़ें, ऐसे भी नहीं कि हम लोग एकदम सब तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं। ऐसी जगह जहाँ पर लोगों की आवाजाही की व्यवस्था रहे। सबसे बड़ा अगर रायपुर में अगर समस्या है तो यातायात को लेकर है। सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है रायपुर शहर की सबसे जटिल समस्या, तो उसी का समाधान के लिए हम लोग ये जो थोड़ा बहुत जो हम लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये उसी के लिए। रायपुर शहर को अब शहर के जैसे नहीं, इसको हमको राजधानी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अच्छा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुछ देर पहले बृजमोहन जी भी थे, उनके क्षेत्र में कुछ काम हो रहे हैं। पुराना रायपुर जो है, जिसे हम पुराना रायपुर कहते हैं, पुरानी बस्ती, बूढ़ा पारा, छोटा पारा जो इलाके हैं, उन इलाकों में कुछ काम इस बार आपके कार्यकाल में देखने को मिला है। तो क्या अब जो डेवलपमेंट नया रायपुर की तरफ जा रहा था वो पुराने शहर में की तरफ भी वो जाएगा और कुछ बेहतर होंगे उधर? देखिए, पुरानी सरकार में रमन सिंह जी बैठे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, जहाँ पर कोई नहीं रहता था वहाँ पर मेरे ख्याल से 20,000 करोड़ रुपया नई राजधानी में बसा दिया गया, नया रायपुर में बसा दिया गया, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले हमको पुराना ही रायपुर को, जिस तरीके से अभी हम लोग काम कर रहे हैं, एक विजन लेके, एक प्लानिंग लेके काम कर रहे हैं, पहले हमें पुराना रायपुर को पहले सेटअप करना था, पहले पुराने रायपुर को हमको व्यवस्थित करना था। लेकिन उसका पत्थर तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री लगा के गए थे। उसका पत्थर जो है नया रायपुर का, कांग्रेस के मुख्यमंत्री लगा के गए थे। नहीं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मगर इनके कार्यकाल में तो वो नया रायपुर का सब कुछ वो किया गया 15 साल में। पिछले हम कहाँ लगाने के लिए गए थे, हम तो बाद में किए पहले। तो अब क्योंकि वहां पर अब हमारे उसमें आगे आ करके माननीय भूपेश बघेल जी के, अब क्योंकि वहां इतना पैसा खर्चा हो चुका है, जनता की गाड़ी कमाई वहां खर्चा हो चुकी है, क्योंकि अब उसको डेवलप करना है, इसलिए वहां पर अब पत्थर लगा के वहां पर लोगों को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। एजाज ढेबर साहब, अमरजीत भगत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हुए।